हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुनिया की कहानी में। फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है चतुर भानुमति की। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। वारंगल के निकट एक छोटे से गांव में रामलिंग नाम का एक किसान रहता था। उसकी पत्नी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी। घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने भानुमति नाम की एक नौकरानी रख ली थी। भानुमति एक अच्छी नौकरानी थी और घर के सभी काम करती थी, जैसे साफ सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना आदि। वह काम आसानी से कर लेती थी। उसके पास बस एक ही समस्या थी, वह खाती बहुत थी। वह हर समय उसका मुंह चलता ही रहता था। रसोई में खाना बनाते समय भी वह खाती ही रहती थी। रामलिंग ने कई बार उसे रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह झूठ बोलकर या माफ़ी मांगकर हमेशा बच जाती थी। हार कर एक दिन रामलिंग ने उसे चेतावनी भी दे डाली, आज के बाद अगर मैंने तुम्हें चोरी से कुछ खाते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यह चेतावनी सुनकर भानुमति ने रसोई से खाना चुराना बंद कर दिया। एक दिन रामलिंग बाजार से बढ़िया आम लेकर आया। उसके दोस्त अनंत को शाम को उससे मिलने आना था। भानुमति को बुलाकर वह बोला, यह आम ले जाओ, शाम को मेरे एक दोस्त को आना है। इन आमों को धोकर करीने से काट लेना और फिर उसके सामने इन आमों को एक तस्तरी में ले आना। भानुमति को आम बहुत पसंद थे। उसने अपनी इच्छा को मन में ही दबाने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार जब उससे नहीं रहा गया तो उसने सारे आम खा डाले। शाम को रामलिंग ने उससे कहा, भानुमति आम ले आओ, मेरा दोस्त किसी भी समय यहाँ आ सकता है। भानुमति घबरा गई। वह समझ गई अब तो उसे अपनी नौकरी गंवानी ही पड़ेगी। अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने रामलिंग से कहा, मालिक जरा चाकू में धार लगा दीजिए। धार कुंद हो जाने की वजह से आम ठीक से नहीं कट रहे हैं। भानुमति की बात सुनकर रामलिंग चाकू में धार लगाने लगा। इस बीच अनंत दरवाजे पर आ पहुंचा था, लेकिन रामलिंग उसे आते हुए नहीं देख सका था। भानुमति उसे तुरंत एक तरफ ले जाकर बोली, मालिक आपसे किसी बात पर नाराज लगते हैं। वे इस समय अपना चाकू तेज कर रहे हैं और बड़बड़ा रहे हैं कि आज तो अनंत के नाक काट लूँगा। अनंत ने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि रामलिंग चाकू को धारदार बनाने में जुटा हुआ है। यह देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। फिर भानुमति फौरन रामलिंग के पास जाकर बोली, मालिक आपका दोस्त मुझसे आम छीन कर भाग खड़ा हुआ। आप तुरंत उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लीजिए। रामलिंग हाथ में चाकू लिए ही अनंत के पीछे भागा। जब अनंत ने उसे चाकू लिए अपनी तरफ आते देखा तो वह और भी तेजी से भागने लगा। इस पर रामलिंग चिल्लाया, अरे अनंत, कम से कम मुझे आधे आम तो दे दो। अनंत ने सोचा कि रामलिंग उसकी आधी नाक काट लेना चाहता है। वह और भी तेज दौड़ने लगा और जल्दी ही बहुत दूर निकल गया। थोड़ी ही देर में वह नज़रों से भी ओझल हो गया। रामलिंग भी आखिर कब तक अनंत का पीछा करता। वह भी घर लौट आया। वह बड़बड़ा रहा था, भला अनंत को आम लेकर भागने की
क्या ज़रूरत थी? यही बात वह मुझसे भी तो कह सकता था। जब भानुमति ने देखा कि उसके उपाय ने उसकी नौकरी बचा ली है तो वह बहुत खुश हुई। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।